नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पार्श्व अधिकार के उपरांत शिक्षागत अधिकार पूरा हुआ, उसके उपरांत यहाँ परिशिष्ट दिया गया है और उस परिशिष्ट में प्रवचन सार जी परमागम की 172वीं गाथा के आधार से अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की चर्चा हम कर रहे हैं। 20 बोल मतलब अलिंग ग्रहण जो शब्द आत्मा का विशेषण दिया गया है, आत्मा को अलिंग ग्रहण कहा गया है इस गाथा में। तो उस अलिंग ग्रहण शब्द के 20 तरह से अर्थ वो आत्मा के संबंध में किए गए हैं। यानी एक शब्द से क्या कहते हैं 20 निशाने, जैसे एक तीर से 2 निशाने ऐसे कहते हैं दुनिया में। तो यहाँ एक शब्द से 20 अर्थ उस शब्द के निकाले हैं। गाथा का और पद्यानुवाद का पाठ अपने को करना है। किसको सुनानी है गाथा आज? आपने नहीं सुनाई है सुमन जी? अरसमरुवमगन्धम् अवत्तं चेदनागुणमसत्तं जानलिङ्गगहनं जीवं निद्दिष्टसन्धानम्। जीवम अनिद्दिष्ट, जीवम निर्दिष्ट नहीं, जीवम अनिद्दिष्ट संधानम। चैतन्यात्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। और सुनाऊं आगे? नहीं बस अभी ठीक है। आज मेरा नेटवर्क स्लो है तो मुझे आप लोगों की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। गाथा सुनाऊं ना पहले तो? आंटी को हाँ अरसम गंधम अवक्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहनम जीवम अनिदिष्ट संठानम चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूपी है, जानो अलिंग ग्रहण इसे अनिर्दिष्ट है अशब्द है। यह है अनिर्दिष्ट अशब्द है। पहला पॉइंट है कल आप सुनाए थे ना? कल सुनाए थे ना? नहीं सुना है। चलिए बोलिए। ज्ञायक आत्मा लिंगों के अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अतः अलिंग ग्रहण है। इसी प्रकार यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में रूप है। इस अतीन्द्रिय आनंद नहीं, आनंद की बात नहीं है, ये इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान में ही है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है, इसलिए नहीं जानता है तो पहले में आ गया ना। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, नहीं जाना जाता है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। यह प्रत्यक्ष, यह आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है
इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा इसका ग्रहण नहीं होता है, यह अलिंग ग्रहण है। इससे आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा वो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष पूर्वक इंद्रिय अनुमान प्रत्यक्ष का पूर्वक विषय नहीं है। चौथा पॉइंट है, आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने वाला नहीं है, यह अलिंग ग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से भी इसका ग्रहण होता है। पांचवा पॉइंट है, केवल आत्मा ही केवल आत्मा मात्र अनुमान करने वाला ही नहीं है, अलिंग ग्रहण है। मात्र केवल आत्मा केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर मतलब पर का ग्रहण नहीं होता इससे, और आत्मा मात्र का अनुमान ग्रहण नहीं होता, ये तो बात आ गई। मतलब क्या विशेष बताना चाह रहे हैं? आत्मा मात्र मात्र अनुमान से ही पर को नहीं जानता, वो नहीं प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी जानता है। प्रमाण आदि से भी पर को जानता है। फिर आत्मा इंद्रिय का लिंग नहीं है, स्वभाव से ही जाना जाता है, ये अलिंग ग्रहण है। इससे आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। छठे पॉइंट में ये आत्मा देखिए, प्रत्यक्ष एक थोड़ा एक मिनट सुनिए। थोड़े से शब्दों का अंतर है, लेकिन वो शब्द में अर्थ बदल जाता है। आपने बोला आत्मा इंद्रियों से नहीं, स्वभाव से ही जाना जाता है। अब जाना जाता है ये कहना चाह रहे हैं, और फिर जाना जाता है का मतलब क्या हुआ? स्वभाव जाना से ही जाता ग्रहण है तो होता है। ज्ञेय हो गया, और आप कह हाँ, रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञाता है, तो फिर दोनों ग्रहण अलग अलग बातें हुई नहीं। तो आत्मा स्वभाव चित्त से से ही नहीं, स्वभाव जानता से है, जाना जाता है वाली बात नहीं, स्वभाव से ही जानता है। जानता है। जानता है तब ज्ञाता आएगा। स्वभाव से ग्रहण होता है या ग्रहण मतलब होता है, फिर वही ना, होता और करता। आप अच्छा। शब्दों के अर्थ समझिए तो भाव समझ में आएंगे ना, तो रटना नहीं पड़ेगा। ग्रहण होता है में ये ज्ञेय बन रहा है, और ग्रहण करता है में ये ज्ञाता हो रहा है। तो अब यहाँ छठे बोल में ज्ञाता वाली विशेषता बता रहे हैं कि ज्ञेय वाली विशेषता बता रहे हैं? ज्ञाता वाली यहाँ विशेषता। यही तो चल रहा है ना इन 6 बोलों में, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञेय, अनुमाता अनुमेय, वही तो बात चल रही है। तो फिर वो अंतर क्या रहेगा इन बोलों में आपस में? कहीं भी होता है और कहीं भी करता है, लगा हाँ। देंगे, तो ऐसे ही तो नहीं है शब्द। तो वो थोड़ा सा ध्यान से उपयोग पूर्वक। हाँ, बोलिए। तो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, वह अलिंग ग्रहण है। और वो ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा बाह्य पदार्थों का अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, बाह्य पदार्थों से अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। 7वें में। 8वें में है, जो उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अलिंग ग्रहण है। वो मतलब आत्मा बाहर से नहीं लाया जाता, मतलब आत्मा का ज्ञान बाहर से नहीं लाया जाता। ठीक है, बढ़िया। रुकिए अब बस। कविता जी, आपने कितने याद किए हैं? रुकिए सुनता आंटी, फिर आधे उनसे सुन लेते हैं, फिर आपसे कल सुन लेते हैं। मैम 8 किए मैंने। अच्छा, एक ही किया आपने। शीला अभी आपने कितने किए? 8 किए। 8 किए हैं? अच्छा, 8 किए हाँ, हैं। अच्छा, एक मैं बोलूँ 8 शीला 9 अभी से, आपने कितने किए? मैं 9 से हाँ, बोलती तो हूँ आगे। 9 से आप बोलिए, फिर कविता जी आपसे हाँ। सुनती हूँ, पहले इनसे सुन लेते हैं आगे। जिसके उपयोग लक्षण लिंग का पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता, आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता। ये 9वां हो गया पॉइंट। फिर 10वां है, जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी बोल रहे हैं? उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता के विकार नहीं है, आत्मा शुद्धोपयोगी स्वभावी है। मेरा सुनाई दे रहा है आपको?
आत्मा शुद्धोपयोगी बोल स्वभाव रहे है। हैं तो सही बोल रहे हैं कि नहीं? आपको सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कट कट के आ रही है थोड़ी। फिर 11वां बोल बोलूं? मुझे प्रॉपर नहीं 11वां आवाज आ रही है, बोलूं? मुझे बहुत ब्रेक हो के आ रही है। हाँ, तो आपकी बाकी आवाज। आप लोग सुन लीजिए, बाकी लोग सब। 11वां है, जिसे उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। फिर 12वां है, जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है। आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। आत्मा का गुण नहीं है, वह विषयों का भोक्ता नहीं है। फिर 13वां है, आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा रज और वीर्य से नहीं बना। जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। मतलब वो रज और वीर्य से अलग भिन्न है, ऐसे जीवत्व को। फिर 14वां है, लिंग अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है। आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, विषय भोगने का साधन नहीं है। आत्मा वह अलिंग ग्रहण है। फिर है अमेहनाकार। अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्याप्त नहीं है। मतलब आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला भी नहीं है, वह योग का साधन मात्र नहीं है। ठीक है ये। हाँ ठीक। फिर 16वां है, जो स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों को ग्रहण नहीं करता है। आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, भाव वेद कर्म जनित नहीं है। फिर 17 था, जिस आत्मा के लिंग अर्थात धर्म चिन्हों का यतिलिंग का ग्रहण नहीं है। आत्मा के बहिरंग चिन्ह यतिलिंगों का अभाव है। ठीक है, बढ़िया। कविता जी, आपसे कल सुनती हूँ, मुझे आवाज भी प्रॉपर नहीं आ रही है तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगी कि सही है। आप लोगों को मेरी तो समझ आ रही है थोड़ी बहुत? ठीक है ना? हाँ, सुमन जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रही थी, जो 13वें नंबर में है ना, जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, उसका अर्थ ऐसे समझे कि जैसे रज और वीर्य से जीवत्व को संसार में ग्रहण करते हैं, वैसा ग्रहण करना और मन और इंद्रियों के द्वारा वो आत्मा में नहीं है। हाँ वह आत्मा जीवत्व को धारण करता है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं हाँ, करता। ये मुझे भी बोलना था, उनके बोलने से वही ऐसा लग रहा था कि जीवत्व को हाँ धारण किए रहना। हाँ। जीवत्व तो आत्मा की शक्ति है, उसके कारण तो जीव है, लेकिन इंद्रियों और मन के द्वारा जीवत्व को धारण किए रहना जिसका हम्म लक्षण नहीं है ना। लिंग अर्थात मन और इंद्रिय लक्षणों के द्वारा ग्रहण यानी जीवत्व को धारण, वो हम्म। जिसका लक्षण नहीं है। फिर वो मुझे आवाज भी ब्रेक मैंने हो गया। आगे बोला था कि जिसके नहीं है हाँ जीवत्व हाँ, धारण का। हाँ, वो मुझे आवाज प्रॉपर आ नहीं पा रही थी ना, इसलिए। हाँ, जिसके नहीं ये है। शब्द शब्द थोड़े आपस में मिल जाते हैं, तो अपनी भाषा में ही इसको लर्न करें, समझें। हाँ, अपनी भाषा में करें, लेकिन बस वो वहां जो कुछ कहना चाह रहे हैं हम, जो शब्द है हम्म। वो कुछ मतलब बराबर आ जाए, बिल्कुल। ऐसा ना हो कि पूरी अपनी भाषा में हो के वो चीज ही निकल जाए। हाँ बोलिए। मैम, इसको इसको शॉर्ट रूप में भी ये कह सकते हैं ना, आत्मा ना प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जा सकता है, ना अनुमान का विषय, ना उत्पत्ति होती है, ना मरण होता है इसका। वो तो वो ऐसा तो कोई वो तो शॉर्ट है रूप में ही। भी ये भी हो सकता है शॉर्ट ना। रूप में तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं तो थोड़ा अपने को सोचने का, विचारने का, चिंतन, अपन इसमें क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं? और सब तो अपन डिटेल में करते हैं, घर गृहस्थी काम हाँ। तो इसको इसलिए डिटेल कर रहे हैं कि हमको करना क्या है, बैठ के ध्यान करना है, तो आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करना है।
तो एक मिनट में हो जाएगा, ये एक लाइन में, ये 20 लाइनों की जगह एक लाइन में हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमको अपने उपयोग को अधिक देर तक उसके स्वरूप चिंतन में लगाना है, इसलिए इसको ऐसा विस्तार देके कहा गया है। ठीक है, इसलिए विस्तार। और उसी तरह से हम, मतलब हमको चिंतन मनन करना है ना स्वरूप का, तो इसको क्यों हम शॉर्ट में करते हैं? हम जैसे अपने किचन के सारे काम पूरे फैला के ही करते हैं, हम शॉर्ट में क्यों नहीं कर लेते? सब्जी अलग बनाते हैं, दाल अलग बनाते हैं, रोटी अलग बनाते हैं, फिर गेहूं की अलग बनाते हैं, मक्के की अलग बनाते हैं, बाजरे की अलग बनाते हैं, जौ की अलग बनाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करें सारे आटे एक साथ ही मिक्स कर लें शॉर्ट में, गेहूं ज्वार मक्का बाजरा मिक्स, 4 तरह की रोटी कौन बनाए? वो मिक्स कर ले, और दाल अलग सब्जी अलग अचार लौंजी अलग, उन सबको भी एक ही साथ कुकर में डाल दें सब चीजों को, और आटे की भी वो बना के उसी में डाल दें। शॉर्ट में क्यों नहीं कर लेते हैं? तो वहां तो हम फैला के करते हैं ना, स्वाद लेना है हमको। ऐसे स्वाद नहीं आता सब मिक्स कर दिए एक ही चीज। 2 सब्जी बनाते तो दोनों को मिक्स नहीं करके बनाते, मटर अलग बनाएंगे और दूसरी सब्जी अलग बनाएंगे और दाल अलग बनाएंगे, चटनी अलग बनाएंगे। तो वहां हमको स्वाद लेना है, तो यहाँ स्वाद लेना है कि नहीं आत्मा के आनंद का? स्वाद लेना है तो शॉर्ट नहीं करना, ठीक है? वैसे ही याद करना। बोलिए। ये गुरुदेव के प्रवचन में दिया कि वीर्य और खून का अनुसरण करके होने वाली दशा वाला जो शरीर होता वो मैं नहीं हूँ, ज्ञान और आनंद का अनुसरण करके होने वाली दशा वो मैं हूँ। दो हाँ, वो दो कहा ही से ना, जो राजा और होता है वो मैं नहीं हूँ। राजा और वीर्य के से नहीं होता है, वही तो कहा है यहाँ पे, वही कहा है ना, वही कहा है। लिंग जो 13वें में कहा ना, लिंग यानी मन और इंद्रियों के द्वारा जो जीवत को ग्रहण नहीं करता, अर्थात जो उसका भाव निकला कि आत्मा रज और वीर्य के अनुसार। बहुत अपन ने डिटेल की थी इसकी, कि जीव कैसे उत्पन्न हो रहा है, कि वो रज और वीर्य का मिलाप हो गया, उससे जीव उत्पन्न हो गया, ऐसा कहते हैं ना। ये तो गर्भ वाले जीव की बात है, और समूर्चन जीव भी, कि ये धूल मिट्टी कारण वो जीव का जीवत्व, जीव का जीवपना, जीव की उत्पत्ति, वो कोई बाहरी धूल मिट्टी के रजकण या गीलापन नमी योनियां होती है ना, अलग अलग तरह की, शीत उष्ण शीतोष्ण, समृद्ध विवृत, ये अलग अलग तरह की, सचित अचित मिश्र। तो ऐसे ही वो उस तरह का उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, इसके कारण उनमें जीवत्व उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ तो गर्भ जीव की मुख्यता से बात का है कि माता पिता के संयोग से जीव उत्पन्न हुआ। कल तो मैंने कहा था कि हम इस संबंध में कृतज्ञता मानते हैं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो हमें उनका उपकारी होना चाहिए। तो माता पिता ने जन्म दिया मतलब वो हमारा जीवत्व उन्होंने उत्पन्न कराया, कि माता पिता के रजवीर्य के माध्यम से। तो ऐसा नहीं हूं मैं, वो व्यवहार की, संसार की अशुद्ध दशा की बात है। वास्तव में मेरा जो अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। तो वो पर से निरपेक्ष, जिसमें रजवीरे की, माता पिता की, बाहरी एनवायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अनादि काल से मैं अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा। वो यहाँ समझ लो, इसमें से जीवत्व शक्ति निकाल रहे हैं कि ये इंद्रिय और मन के द्वारा जिसका जीवत्व को धारण किया रहना नहीं होता। इंद्रिय और मन क्या है? शरीर। खूब उस दिन व्याख्या की थी, इंद्रिय और मन का मतलब क्या है? शरीर। शरीर के अलावा इंद्रिया क्या है और इंद्रियों के अलावा शरीर क्या है? तो शरीर के कारण जिसका जीवत्व को धारण किए रहना। और शरीर की उत्पत्ति कैसे हो रही है? शरीर की उत्पत्ति हो रही है बाहर में रजवीर्य के संयोग से। तो ये अर्थ लेकर इंद्रिय और मन के द्वारा उसका जीवत्व का धारण नहीं है, अर्थात उसको जो शरीर बना है वो रजवीर्य के संयोग से नहीं बना है, ऐसे इस अर्थ की प्राप्ति इस 13 नंबर के बोल से हो रही है। मतलब शरीर आत्मा नहीं है, सीधा सीधा बात है। इस शरीर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं हो रही है। तन उपजत अपनी उपज जान, ये जो मान रहे हैं, ये मान्यता ठीक नहीं है। मैम सिद्ध दशा के अलावा तो जो शरीर मतलब जीव को तो आधार ही चाहिए, मतलब मतलब कि मालूम हमको अनुमान होने के लिए कि ये जीव है, तो बिना आधार के तो जीव रहता ही नहीं है सिद्ध दशा के अलावा।
तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा, इसके लिए क्या समझाया जाएगा? तो संसारी जीव है ना, यहाँ संसारी जीव की व्याख्या नहीं चल रही, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की का कथन किया जा रहा है, शुद्ध स्वरूप को बताया जा रहा है। फिर यहाँ भी यही बताएंगे कि नहीं नहीं, जो शरीर के आधार से रहता है, जो माता पिता से उत्पन्न होता है, तो वो तो दिख ही रहा है सब चौड़े ही। यहाँ तो वो बताया जा रहा है जो दिखाई नहीं देता, जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो एक्चुअल स्वरूप है लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है, और पर की उपाधि से यानी पर के इम्प्रेशन से जो दिखाई दे रहा है उसी को हम वास्तविकता मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तो यहाँ एक्चुअलिटी दिखाई जा रही है, वास्तविकता दिखाई जा रही है। जैसे कि जो भी जिसका चेहरा होता है एक्चुअल, समझ लो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, तो वो क्या करती हैं, खूब मेकअप होता है, तो वो एक्चुअल नहीं होता है उनका जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है टीवी पे स्क्रीन पे, वो उनका एक्चुअल चेहरा नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ ये संसार की, ये मनुष्य देह नार की तिरंची शरीर आदि और जो भी है, ये सब ऊपर से लिपा पोती किए हुए हैं। तो यहाँ एक्चुअल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप बिना किसी मेकअप का, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 से लेके और 11 तक में तो उपयोग लक्षण की बात की थी, उपयोग लक्षण लिंग का किया। फिर 12वें में लिंग, 12वां और 13वें में लिंग का अर्थ वापस से इंद्रिय किया। 12वें में इंद्रियों का, विषयों का भोक्ता नहीं है, और 13वें में का इंद्रियों के माध्यम से ही वो शरीर धारण करता है, जीवत्व को धारण करता है, जीवित रहता है। मतलब दुनिया में जो बातें चल रही है, जो मान्यता चल रही है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। मतलब जबरदस्ती उनको गलत बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मान्यताएं केवल आंखों देखी सच वाली कैटेगरी वाली है। तो ये आंखों देखा वाला, आंखों से तो यही दिखता है कि शरीर से जीवन चल रहा है, इंद्रियां परिपूर्ण है तो जीवन चल रहा है। खूब तो उदाहरण दिए थे उस दिन कि वो पर्टिकुलर सेंसिटिव पॉइंट पे प्रहार हो जाए तो मरण हो जाता है, तो ये इंद्रियों के माध्यम से जीवन चल रहा है, ऐसा दुनिया में चलता है। तो इसलिए उस मान्यता को यहाँ लेकर बात कर रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से ही जिसका जीवत्व नहीं है, वो जीवत्व उसके स्वयं की शक्ति से है, और कोई माता पिता के माध्यम से जीवन मिला हो ऐसा नहीं है। फिर 14वें और 15वें में मेहनाकार को धारण करके, मेहनाकार जो है पुरुष की इंद्रिय का आकार, उसका ग्रहण जिसके नहीं है, ऐसा अलिंग ग्रहण है। अर्थात आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है कि खाली संसार की अपनी वंश की परंपरा चलाने का साधन मात्र। कल बताया था इसके लिए भी, एक जीव एक बेटा अपने घर में होना चाहिए जिससे हमारे घर की परंपरा चलती रहे, वंश की परंपरा। तो मैं कोई वंश परंपरा चलाने का साधन मात्र, मैं जीव हूं ना, तो मैं हूं भले ही किसी का बेटा, लेकिन मैं खाली आपका वंश चलाने का साधन मात्र नहीं हूं, ऐसा लौकिक साधन मात्र नहीं हूं। फिर 15वें में क्या कहा कि लिंग का अर्थ किया अमेहनाकार, और अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण, ग्रहण का अर्थ करें लोक को व्याप्त कर लिया, लोक को पूरा व्याप्त कर लिया, ऐसा लोक व्यापक बना उसका नहीं है। तो दुनिया में ऐसा माना जाता है कि आत्मा तो कैसा होता है, पूरे लोक में व्याप्त है, और ऐसे आत्मा का ध्यान करो, उससे आपको परलोक की सिद्धि होगी, परलोक में आपका भला होगा। तो वो एक तो पिछले बोल में तो बनाए थे लौकिक साधन मात्र की हमारी वंश की परंपरा चलेगी, और ये लोक व्याप्ति आकार वाला मानेंगे तो हमारे परलोक की परंपरा चलेगी। तो मैं ऐसी पारलौकिक साधन मात्र भी नहीं हूं कि आपके परलोक की परंपरा चलाने का मैं साधन मात्र हूँ। ना तो मैं मेहनाकार रूप हूँ, ना मैं अमेहनाकार हूँ। मैं तो कैसा हूँ कि वास्तव में मैं असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, और जो स्वदेह है, जिस शरीर को धारण करता है, उस शरीर प्रमाण और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ कम, ऐसे आकार वाला वास्तव में मैं हूँ। ये जो हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ग से चय करके आत्मा किसी के गर्भ में आया और शरीर धारण किया रजवीर से, तो फिर वो आत्मा से ना शरीर चला। देखो वो जो कहते हैं वो व्यवहार कथन है, कहेंगे, और उसका निषेध नहीं कर रहे, इसीलिए मात्र, कल मात्र कह रहे थे ना, इसलिए मात्र लगा रहे हैं कि व्यवहार में वो है, संसार में वो है, लोक व्यवहार में कहा जाएगा।
अच्युत स्वर्ग से चढ़कर आए 16वें स्वर्ग से, और त्रिशला माता के गर्भ में महावीर भगवान के जीव ने प्रवेश किया, तो लोक व्यवहार में वो कहा जाएगा कि किसने जन्म दिया महावीर भगवान को, कि त्रिशला माता ने। तो सही बात है, महावीर भगवान को जन्म दिया। महावीर भगवान वो पर्याय अवस्था का नाम है, तो उस पर्याय को जन्म देने की अपेक्षा से कह सकते हैं कि माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, वो उनके जनक है। लेकिन वो जो जीव है, जो उस 16वें स्वर्ग में था, जो उससे पहले किसी राजा के भाव में था, जो उससे पहले पूर्व की पर्याय में शेर के भाव में था, जो उससे पहले मारीची के भाव में था, उसको किसने जन्म दिया? वो अनादि अनंत अपने आप से है। तो यहाँ उस अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप जीव की बात कर रहे हैं, केवल एक पर्याय स्वरूप जो महावीर नाम से है, कि जो मारीची नाम से, उस पर्याय की बात नहीं कर रहे। मैं इतना इसलिए, जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी ना, आगे के 3 बोल है ना, वो उसके ना तो शब्द समझ आएंगे, न भाव समझ आएगा, और फिर सब ऊपर से चला जाएगा। इसलिए ये द्रव्य पर्याय का भेद, ये भाव, ये मतलब थोड़ा सा माइंड में उसको क्लियर होना चाहिए हमको, कि ये किस अपेक्षा से बात चल रही है। ये परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से बात चल रही है, दृष्टि के विषय की बात चल रही है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की बात चल रही है। यहाँ पर्याय है, पर्याय होने पर भी पर्यायों को देखा नहीं जा रहा है, पर्यायों को गौण करके शुद्ध द्रव्य के स्वरूप की बात यहाँ पर चल रही है। तो आप कहेंगे भी माता पिता से तो होता है, और ऐसा भी होता है, इंद्रियों से अनुमान भी होता है, और इंद्रियों से जानता भी है, और जानने में आता भी है, ये वो सब बातें हैं। लेकिन वो सब स्थूल कथन है। जो एक्चुअल स्वरूप है आत्मा, वो इंद्रियों से ना जानता है ना जानने में आता है, वो ना अनुमान से जानता है ना जानने में आता है, इसलिए वहां सब मात्र शब्द लगाए हैं। अपन बोलते हैं ना कि चेतना गुण तो हमेशा अनादि अनंत, जीव तो अनादि अनंत है, तो किसी का उत्पन्न करने का और किसी भी तरीके से उत्पन्न करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। वो चेतन गुण हाँ तो अनादि अनंत चल रहा है ना, हाँ, और वो तो तो वहां सिद्ध कोई तक चल अकेले रहा है। आत्मा की बात नहीं, कोई भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तीसरी या चौथी गाथा है अपनी, कौन सी गाथा है बोलिए वेणु जी? द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, बोल रहे थे ना, मेरे से सुना करो पहले की। यम किंचि उपपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन, ऐसे परिणाम सर्वेण वेण वीण यह किंचि विशासयम हाँ, अस्थि। तो अनित्य भावना की बात है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश अवश्य होगा। हाँ, तो अनित्य भावना की बात है। लेकिन वास्तव में एक दूसरी और कोई गाथा है कि ना द्रव्य कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है। तो जीव भी एक द्रव्य है, तो ना वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, पर उत्पत्ति विनाश कहा भी जाता है, देखा भी जाता है, और वो सत्य भी है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से। ये पर्याय उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है, उस अपेक्षा से। यहाँ भी द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। फिर 16वां और 17वां सरल है। 16वें में कहा कि जो स्त्री पुरुष कहे गए हैं, वो लिंगों का आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है। आत्मा स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है कि नपुंसक वेदी है, या आत्मा इनमें से कोई भी वेद वाला नहीं है, ऐसा ये 16वें में कहा। और 17वें में क्या कहा? आत्मा गृहस्थ है कि मुनि है? मुनि लिंग होता है, आत्मा के गृहस्थ लिंग होता है, कौन सा लिंग होता है? ये स्त्री पुरुष नपुंसक ये तो लौकिक लिंग है। और मुनि लिंग, गृहस्थ लिंग, आरिका का लिंग, श्रावक का लिंग, श्राविका का लिंग, ये होते हैं समझ लो धार्मिक लिंग कहो, पारलौकिक लिंग कहो। तो आत्मा की ये धार्मिक लिंग भी नहीं है। आत्मा ना मुनि होता है ना आरिका होता है, ना श्रावक होता है ना श्राविका होता है। तो बहिरंग यति लिंग होगा, अर्थात जो धार्मिक लिंग कहे गए हैं उनका ग्रहण जिसके नहीं है, ऐसा हुआ लिंग ग्रहण है। और स्त्री पुरुष नपुंसक आदि जो बाहरी वेद वाले लिंग है, उनका ग्रहण भी आत्मा के नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों जो 16 और 17 ये दोनों नंबर है, कौन से तत्व संबंधी भूल का निराकरण इसमें होता है? 16वें बोल में और 17वें बोल में। बोलिए कविता जी। आचरण भावना का
नहीं, तत्व पूछ रही हूँ मैं, तत्व। हाँ भाई, इतने लोग हैं, कल थे सब। नीता आंटी, वही दो लोग हैं, हाथ खड़े हैं, मतलब वो बाकी सब क्या कर रहे हैं? एक में जीव तत्व की, एक में आश्रम तत्व की भूल है 16 में। बड़े 16वें में जो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग का ग्रहण नहीं है, ऐसे करके अजीव तत्व संबंधी भूल का निराकरण किया, क्योंकि शरीर संबंधी ना, तो शरीर आत्मा नहीं है, ऐसा उसका लिंग आत्मा नहीं है, ऐसा कहा। और भाव लिंगों को आत्मा मानना 16वें में ही कहा था दोनों, 17वें में नहीं, 16वें में। भाव वेदों को आत्मा मानने में कौन से तत्व संबंधी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल का निराकरण किया। देखिए इस तरह से ये 17 तक के अब अपना रिवीजन में ही मैक्सिमम टाइम चला जाता है, लेकिन जरूरी है वो क्लियर होना चाहिए, जितनी बार बार में चलेगा। मतलब आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता ना कि टाइम, इतना टाइम तो इसी में पुराना ही। मेरे हिसाब से जितना ये बार बार में चलेगा तभी जाके थोड़ा अपने को पक्का होगा, इसलिए मैं और अपने को अब कुछ जल्दी तो है नहीं कि पूरा मतलब कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे 18 नंबर का बोल है। बोलिए मीना चाची। दीदी ये 16 नंबर में दोनों तत्व संबंधी भूल हो गई क्या, अजीब की और आश्रव की? हाँ, 16 में, हाँ, द्रव्य वेद को आत्मा मानना वो अजीव तत्व संबंधी भूल है, और भाव वेद को आत्मा मानना वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अच्छा, थैंक यू दीदी। हम्म। देखिए 18 नंबर, अब यहाँ क्या अर्थ कर रहे हैं? लिंग, लिंग का अर्थ कर रहे हैं गुण। लिंग का क्या अर्थ कर रहे हैं? गुण। लिंग अर्थात गुण, और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध। अर्थावबोध अर्थ यानी पदार्थ, और अवबोध यानी ज्ञान। लिंग अर्थात गुण, और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध यानी पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? लिंग अर्थात, लिंग का अर्थ यहाँ का कर रहे हैं गुण, गुण भी लिंग को कहते हैं, तो लिंग का अर्थ करें गुण, और ग्रहण का मतलब अर्थ कर रहे हैं पदार्थ का ज्ञान, अर्थापबोध। तो अ यानी नहीं है, तो जिसके गुण के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान, मतलब गुण विशेष, गुण विशेष मतलब एक कोई पर्टिकुलर गुण, तो एक गुण विशेष से उसके पदार्थ का ज्ञान हो, ऐसा आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा को यहाँ क्या बता रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य है, आत्मा शुद्ध द्रव्य है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है या नहीं है? आत्मा या कोई भी द्रव्य है, अनंत गुण उसमें होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, अनंत गुण है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आत्मा में अनंत गुण है, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं आत्मा में मात्र ज्ञान गुण नहीं है। अगर हमने ऐसा कहा आत्मा में ज्ञान, मात्र ज्ञान गुण नहीं है, मतलब आत्मा में ज्ञान नहीं है क्या? कि ज्ञान तो है, आत्मा में अनंत गुण है। तो अकेला ज्ञान कहें, चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। तो चीनी में क्या मीठी मिठास यही गुण है कि नहीं? अनंत गुण है। तो चीनी मीठी अकेली ही नहीं होती है, सफेद भी होती है, चिकनी भी होती है, खुरदुरी भी होती है, जो भी और स्पर्श जैसे भी होते हैं उसके, गंध जैसी भी होती है, वो सब होती है। तो आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन वो मात्र ज्ञान गुण वाला नहीं है। मतलब गुणों के भेद को आत्मा स्पर्श करे, स्पर्श करे मतलब आत्मा में गुणों का भेद नहीं। सीधा सा इस बोल का भाव क्या है? लिंग यानी गुण, और ग्रहण मतलब अर्थावबोध। शब्द वहां वही दिया, अर्थावबोध, आगे भी यही शब्द आएगा दोनों बोलों में भी। अर्थावबोध का मतलब है यहाँ पे अर्थ यानी पदार्थ, अवबोध यानी उसका ज्ञान। तो गुण के द्वारा जिसके
पदार्थ का ज्ञान नहीं है, मतलब केवल एक गुण, एक ही गुण मात्र आत्मा में हो या अलग अलग गुण करके गुणों का भेद हो, ऐसा नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। देखो चीनी को ही ले अपन, चीनी है तो चीनी में मिठास कहाँ होती है, कहाँ होती है? मतलब चीनी में मान लो अपन 4 गुण मान ले, मिठास है, सफेदी है, खुरदुरापन है, चिपचिपाहट है, तो कहाँ कहाँ होती है? अलग अलग जगह होती है। यहाँ मिठास है, यहाँ खुरदुरापन है, यहाँ चिपचिपाहट है। यहाँ से पकड़ो तो चिपचिपी नहीं होगी, वहां से पकड़ो तो लगेगी। गुण ले लो कि जो भी गुण है, सब पूरे में है। मतलब ऐसा गुणों का भेद नहीं है कि इस कोने में तो ये हो और उस कोने में वो हो। जैसे अपन ऊपर से डालो ना, एक तो अपन आटा गूंथते समय ही नमक मिर्च मसाला मिला दो, नमकीन पराठा बनाना है तो अपने को, तो आटा गूंथते समय अपन ऊपर से आटे में मिला दो, तो वो सब जगह पे आएगी नमक मिर्ची। और एक ऐसे होता है कि हमने आटा, अब अपने को नमक मिर्च का पराठा बनाना है तो वो थोड़ा सा बेल के फिर ऊपर से बुरक देते हैं ना, करते होंगे, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा डाली और फिर उसको फिर बेला, फिर क्या होता है, कहीं कहीं नमक आ जाता है, कहीं कहीं मिर्ची आ जाती है, एक एक जगह खट्टी हो जाती है वो जाके। तो अब उस वो नमक मिर्च का पराठा है, दोनों नमक मिर्च के पराठे हैं, एक जिसमें आटा में हमने मिलाया है और एक ऊपर से डाला है। तो लेकिन आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। जैसे वो नमक मिर्च का पराठा है ना, ऐसा आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। तो अनंत गुणों का पिंड है तो ऐसे ऊपर से डाले हुए नमक मिर्च जैसे है कि इस कोने में नमक नमक आ गया, बीच में तो खाली रह जाता है, कोनों में चली जाती है। ऐसा होता है ना, वो अपन जो स्टफ पराठा जो भी बनाते हैं वो मसाला कोनों में चला जाता है, बीच में से खाली रहता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे नहीं है, गुणों का भेद नहीं है, वो पूरे में व्याप्त है। जैसे वो नमक मिर्ची आटे में मिला दी तो पूरे में व्याप्त है, भेद नहीं है उसमें। तो यहाँ 17वें बोल में क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में गुण भेद नहीं है। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सब गुण है आत्मा में। आत्मा में ये गुण होने पर भी वो गुणों का भेद आत्मा में नहीं है। ठंडाई का उदाहरण उसके लिए देते हैं प्रस्तुत, ये ठंडाई में 10-20 चीजें मिली है, 10-20 चीजें मिलने पर भी वो जो ठंडाई है उसमें अब कहाँ काली मिर्ची है, कहाँ बादाम है, कहाँ मिनक्का है, कहाँ चीनी है, कि वो उस सब का मिलके एक अभेद एक बन गया ठंडाई। तो 17वें बोल में क्या कह रहे हैं कि लिंग अर्थात गुण, और ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है वो अलिंग ग्रहण है। अर्थात आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, मतलब आत्मा में एक कोई गुण हो ऐसा नहीं है, मतलब आत्मा में गुणों का भेद नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, गुण भेद आत्मा में नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा है। ठीक है, अभी 18वां 19वां भी साथ लेते हैं, फिर 20वां कल ले लेंगे, टाइम अपने ज्यादा नहीं बचा, लेकिन इसको भी साथ में लेते हैं। देखिए फिर कल और चर्चा करेंगे, कल और खुलासा करेंगे। ये 18 हुआ, 19। अब लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं? लिंग अर्थात पर्याय। पहले लिंग का अर्थ क्या किया था? अब आप बताओ, गुण और पर्याय दोनों मतलब अलग अलग अर्थ को बताने वाले शब्द हैं, लेकिन उसी लिंग शब्द का अर्थ गुण भी कर रहे हैं, उसी लिंग शब्द का अर्थ पर्याय भी कर रहे हैं, और अपने मन से नहीं कर रहे। डिक्शनरी में देखेंगे, व्याकरण से देखेंगे तो वो अर्थ निकल जाता है, मतलब ऐसे ही कर दिया हवा में, ऐसा नहीं है। अमृत चंद्राचार्य को न्याय व्याकरण का, मतलब बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण के, अपने को तो कुछ भी नहीं आती, तो उन्होंने व्याकरण से, व्युत्पत्ति से ऐसे करके वो सब अर्थ निकाले हुए। तो यहाँ लिंग का अर्थ कर रहे हैं पर्याय, और ग्रहण का अर्थ क्या कर रहे हैं? ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं अर्थावबोध विशेष। वहां शब्द दिया था अकेला अर्थावबोध, देखिए जो अंतर है ना, बस उस अंतर पे अपने को ध्यान देना है, वरना लगेगा एक से ही। यहाँ कर रहे हैं लिंग अर्थात गुण 18वें में, ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं 19वें में? लिंग अर्थात पर्याय और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष।
अर्थावबोध विशेष, पर्याय के लिए क्या शब्द यूज में लेते हैं? पर्याय का पर्यायवाची शब्द होता है विशेष। तो अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब क्या कह रहे हैं, पहले आपको कंक्लूजन बता देती हूँ, फिर चर्चा अपन और कल करेंगे और फिर 20वां बोल भी साथ में लेके चर्चा करेंगे। 18वें बोल में कह रहे हैं कि आत्मा में गुण भेद नहीं है, गुण भेद का निषेध 18वें बोल में कर रहे हैं। और 19वें बोल में क्या कर रहे हैं? पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, मतलब आत्मा में पर्याय होती है कि नहीं होती है? द्रव्य में पर्याय होती है कि नहीं होती है? द्रव्य में पर्याय होती है, द्रव्य का परिणमन का नाम ही पर्याय, कोई पर्याय अलग से आके चिपकती नहीं है। बिना पर्याय, द्रव्य बिना पर्याय बिना द्रव्य हो न, द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रमणों ने कही। द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं उस पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, मतलब उसमें पर्याय है लेकिन पर्याय का भेद नहीं है। जैसे सोना चाहिए हमको, 10 तोला सोना चाहिए, लेकिन किसी आकार में नहीं होना चाहिए, चूड़ी नहीं होनी चाहिए, चैन नहीं होनी चाहिए, कुंडल नहीं होनी चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए और ये वो कुछ नहीं, तो हम आपको बिस्किट ला देंगे कि बिस्किट का भी तो शेप होता है रेक्टेंगुलर, कोई शेप नहीं होना चाहिए, तो हम आपको ऐसा गला के और पिंड बना के, तो पिंड का भी कुछ ना कुछ तो आकार होगा, तो बिना आकार के सोना रहेगा कैसे? तो सोना यदि एक द्रव्य है, सोना को द्रव्य माने तो बिना आकार के नहीं हो रहेगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो जो अभी जब हमारी दृष्टि द्रव्य पर होती है तो फिर वो पर्याय का भेद, वो पर्याय के आकार वो दिखाई नहीं देते। कड़ा हो, चैन हो, हार हो, तो फिर उसको ये पर्याय नहीं दिखती है, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि पर्याय विशेष से ज्ञान विशेष यानी उसके जो ज्ञान की जो पर्याय है, समय तो हो गया, लेकिन बस मुझे इतना उसमें बताना है कि जो 18वां बोल है उसमें कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान गुण मात्र नहीं है, ठीक है ना, गुण की बात कर रहे हैं। और 19वें में कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान पर्याय मात्र नहीं है, मतलब गुण विशेष से आलिंगित नहीं होता, वो 18वें में कहा। 19वें में पर्याय विशेष से आलिंगित नहीं होता। तो एक में जैसे ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं और दूसरे में ज्ञान पर्याय की बात करें, और अपन कल करेंगे, आज समय भी अपना हो गया और अभी बीच में ये चला भी गया, तो मतलब अभी अभी एकदम से आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए एक 2 लाइन मैंने बोली है। कल और इसकी चर्चा करेंगे, और 20वां कल अपन ज्यादा रिवीजन नहीं करके पहले इन्हीं को ले लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो लोग सुनाने वाले हैं थोड़ा जल्दी कर लें, तो उसमें अपना चलिए, जय श्री